8th क्वेश्चन में कहा गया है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, कोई मूर्ति होगी, कितनी लंबी है मूर्ति? 1.6 मीटर, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल पर है, ऐसा होगा कुछ, जैसे ऐसे पेडेस्टल नहीं होते, ये होते हैं पेडेस्टल्स, फिर इस पे एक कोई मूर्ति बनी होती है, उसने ऐसे टॉर्च लिया होता है, कुछ ऐसा कुछ कुछ, क्या है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, मतलब ऐसा है कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसमें कहा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बहुत ही सेम क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है 7th जैसा, एकदम वैसा ही फिगर बनेगा, ठीक है। तो एक पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल को भी हम लाइन से शो करेंगे, यहाँ पर हम पेडेस्टल बनाने नहीं लग जाएंगे। ये पेडेस्टल हो गया, 1.6 मीटर टॉल क्या है? 1.6 मीटर टॉल है मूर्ति, ठीक है, स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ये पॉइंट कहां पर होगा? मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, इस पर कहीं वो पॉइंट होगा। कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप जो है ये, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, ऐसा कुछ, ये है 60 डिग्री, लिखते हैं अभी हम 60 डिग्री लिखते हैं, वरना कंजेशन हो जाएगा लिखते लिखते। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या है? ये है पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। तो ये जो चीज है ये है 45 डिग्री, और जो ये है ये कितना है? ये है 60 डिग्री। ये हाइट हमें दी है ए बी सी डी, हमें क्या दिया हुआ है? हमें ए बी दिया हुआ है, ये चीज हमें दी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये बीसी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो बीसी को हम जिस तरह से पिछली बार हमने टावर की हाइट को क्या माना था? एच मान लिया था, वैसे ही हम बीसी को इस बार एच मान लेंगे। डीसी कॉमन है, सेम वही चीज करेंगे, बिल्कुल 7th जैसा हमने 7th में किया था। एक बार छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे, फिर कोई इक्वेशन आएगी, ठीक है। इक्वेशन मतलब इस डीसी की वैल्यू आएगी 2, ठीक है, उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन से अलग अलग वैल्यूज होंगी, दोनों को इक्वेट करेंगे और हम क्या करेंगे? एच के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं। लेट BC be the height of pedestal, ठीक है। now in triangle A B, not AB, ACD, ACD ट्रायंगल में, ACD ट्रायंगल के अंदर ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमें DC कॉमन है ना, DC क्या है? कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, DC क्या है? कॉमन है, तो DC को तो हमें रखना ही है, जो कॉमन होता है उसे हमें रखना ही होता है, ठीक है, रखना चाहिए। और जिस साइड में अननोन पार्ट्स हैं, जैसे AC है उसमें एक अननोन है, क्या है वो? H है, तो हमें उसे भी रखना चाहिए। हाइपोटेन्यूज है मतलब नहीं, हाइपोटेन्यूज वैसे भी कॉमन नहीं है, हाइपोटेन्यूज कॉमन होता तो हम हाइपोटेन्यूज को कंसिडर करते, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया? बेस, मतलब कि DC और परपेंडिकुलर, तो P बाई B वाला हम कुछ लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ACD में 10 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? DC। 10 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल टू, AC की वैल्यू कितनी है? AC को हम और आगे लिख सकते हैं, AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, और यहां पर है DC। तो AB की वैल्यू कितनी है? 1.6 मीटर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है? H, BC को हमने H माना हुआ है, और DC दैट इज कॉमन। DC को हम इस बार X नहीं मान रहे हैं, DC बराबर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है, तो इसलिए हम उसे नहीं मान रहे, नहीं तो DC को भी X माना जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से दिस इंप्लाइज कि DC इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस H डिवाइडेड बाय √3। ये क्या हो गया? DC की वैल्यू आई एक इक्वेशन से, तो हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल
छोटे वाला है BCD, BCD ट्रायंगल, ठीक है। दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब आप ये मत कंसिडर करने लग जाना कि ADB को हमने क्यों नहीं कंसिडर किया भाई, क्योंकि इसमें कोई राइट एंगल है ही नहीं। तो राइट एंगल नहीं है तो हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, कुछ यूज ही नहीं हो सकता उसमें। तो राइट ट्रायंगल्स को ढूंढना है, ठीक है। राइट ट्रायंगल्स दो हैं, उससे दोनों को ही हम यूज कर रहे हैं। BCD को हम यूज करेंगे और यहाँ पे है ये राइट एंगल दोनों के लिए। BCD को जब हम यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है परपेंडिकुलर, ये BC जो है यही है परपेंडिकुलर, और बेस तो है ही। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1045 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन DC। 1045 की वैल्यू होती है 1, BC इज H एंड DC इज DC। दिस इंप्लाइज कि जो DC है इज इक्वल टू है H के, ठीक है। अगर दो चीजें हैं उनका रेशियो 1 आ जाता है तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो इसी हिसाब से क्या हो गया, DC इज इक्वल टू H हो गया। अब ये हो गया सेकंड हमारा। अब यहां से DC की अलग वैल्यू और यहां DC की अलग वैल्यू यहां से, तो अब हम DC के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, 1.6 मीटर प्लस H इज अपॉन √3, ये इक्वल है H के, ठीक है। ये DC की दोनों वैल्यूज को बराबर कर दिया हमने। दिस इंप्लाइज कि 1.6 मीटर प्लस H इज इक्वल टू H√3, ये √3 उधर मल्टीप्लाई में हो गया। दिस इंप्लाइज, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू H√3 माइनस H। तो ये कितना आ रहा है, दिस इंप्लाइज कि 1.6 मीटर इज इक्वल टू H√3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज कि H इज इक्वल टू नॉट BC, यहां पे हम लिखते हैं H, ठीक है। H जो आएगा वही है क्या, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। H इज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या है नीचे, ये इर्रेशनल नंबर है ना, √3 माइनस 1 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल को हम नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज के लिए मैंने क्या बताया आपको कि रैशनलाइज कैसे करेंगे, साइन चेंज करके सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे हम करेंगे √3 प्लस 1, यहां पे भी करेंगे √3 प्लस 1। H इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इंप्लाइज कि H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे क्या है, a माइनस b a प्लस b। अगर a √3 को माने और b 1 को माने तो क्या बन रहा है, a माइनस b a प्लस b। a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 1 का स्क्वायर मतलब 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, नहीं ये 1 है, सॉरी आई एम सॉरी, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, और इससे 2 से कितना हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली लिख देंगे हम, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स। बस दैट्स इट, 8th क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं। हाफ ऑफ द एक्सरसाइज इज ओवर एंड so try to understand the approach through which we are solving this question, the way of thinking in solving this question. Once you get that, you will be able to solve these questions in exam very easily, ठीक है, बहुत easily आप कर पाओगे।